गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। हम बात कर रहे हैं प्रकाश लाइट वाला जो चैप्टर हमने पिछले वीडियोज में जो कंप्लीट किया था। आज हम इस चैप्टर के अभ्यास क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभ्यास प्रश्न, अभ्यास क्वेश्चंस की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा जो पूछ क्या रहा है उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसका आंसर डालेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ाई नहीं, एक बार देख लिया और आंसर लिख दिया, वो गलत हो जाता है। हम जल्दीबाजी क्या करते हैं इसमें कि सबसे बड़ी हमारी जो गलती ये होती है कि क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते नहीं हैं कि पूछ कह क्या रहा है, ठीक है, और हम जल्दबाजी करके उसमें आंसर अलग लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, फिर उसका आंसर देना है। अब हमको देखिए, जो चैप्टर पढ़ने के बाद में हमें सबके क्वेश्चंस आंसर जो कंप्लीट रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को नहीं समझने के कारण, उसको जल्दबाजी करने के कारण तुरंत उसका डिसीजन लेकर उसमें एक दूसरे का उल्टा सुल्टा आंसर लिख देते हैं और अपना आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आएगा, देखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट की हम चर्चा करेंगे। पहले हमारा जो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, लिखते हैं मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। कौन से कमरे में हैं? अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में है। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। आगे पढ़ते हैं, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? आप अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप उन वस्तुओं को देख सकते हैं जहां पर अंधेरा है? कहाँ पर हो आप? कमरे में अंधेरा है, वहां पर हो। क्या उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो उस अंधेरे कमरे में रखी हुई है? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? इसकी व्याख्या करनी है हमें, इसका कारण लिखना है कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है ये जो हम फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? देख सकते हैं। क्वेश्चंस तो बड़ा है लेकिन आंसर इसका बिल्कुल छोटा है। क्या आप कमरे में वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक अलग सा फील हो रहा होगा, अलग सी चीज़ दिख रही है। हर जगह एक क्या क्या दिखाई दे रहा है। कौन सा? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। क्या आप कमरे के बाहर देख सकते हैं? क्या आप कमरे के अंतर्गत देख सकते हैं? क्या का अर्थ क्या हो रहा है, क्यों आ रहा है यहाँ पर के बाहर देख सकते हैं? व्याख्या करनी है हमें, इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या कीजिए। क्या जो क्वेश्चन कह रहा है वो कंडीशन लागू होती है या नहीं होती है, व्याख्या करना है हमें। यहाँ पर इसका आंसर देना है। क्या देना है? आंसर देना है। देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, दोबारा से देखिए। एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, फिर सोच समझकर आपको उसका आंसर देना है। आपको आंसर आ रहा है उसका क्वेश्चन का, लेकिन थोड़ा सा समझने के
के लिए आप उसको थोड़ा क्या कर देते हैं, उसमें गलत लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। देखिए मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए आप एक अंधेरे में कि वस्तुओं को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो अंधेरे कमरे में हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं वो हमें लिखना है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं? ये तो हमें पता है कि अंधेरे कमरे में वस्तु तो दिखाई नहीं देगी, ये तो क्लियर है। लेकिन ये भी पता है हमें कि बाहर की वस्तुएं हमें दिखाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि वहाँ पर लाइट है, प्रकाश है बाहर, और अंदर जो हमारा जो अंधेरा का जो अंधेरे में जो वस्तुएं रखी है, जो अंधेरे वाला जो कमरा है उसमें वस्तुएं हम देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, क्या वस्तुओं को हम उनको क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। जो प्रकाश हम उनको देखने के लिए परावर्तित प्रकाश की वजह से हम देख नहीं पाते हैं। किसकी वजह से? जो प्रकाश हमारी आंखों पर लेंस पर आपतित होता है और परावर्तित होकर हमें वस्तुओं को दिखाता है, इसके कारण हम देख नहीं सकते। क्योंकि अंधेरे में आपतित नहीं हो रहा है प्रकाश। प्रकाश आएगा हमारे लेंस पे, किस पे? आँख के लेंस पे जो आपतित होगा और परावर्तित होकर हमें उन वस्तुओं को देखने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन वो वहाँ पर क्या नहीं है, प्रकाश है ही नहीं, तो वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। लिख दो। क्योंकि यहां पे लिखेंगे हम, क्योंकि वस्तुओं को हम उनके परावर्तित प्रकाश के, क्योंकि वस्तुओं को हम उनके क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें लिखना है कि अब ये जो सब चीज़ हो गई, हमारी बातें हो गई, इसके बाद में हम आंसर में लिखेंगे क्योंकि वस्तुओं को हम उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। क्योंकि वस्तुओं को हम उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। कौन से प्रकाश की वजह से? परावर्तित प्रकाश की वजह से, प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। किसकी वजह से? परावर्तित प्रकाश की वजह से। जहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा है तो वहाँ पर दिखने का तो चांस ही नहीं है, वस्तु को देख ही नहीं सकते हम। लेकिन हम किस वजह से देखते हैं? अंधेरे में जब प्रकाश आता है तो परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। क्योंकि वस्तुओं को हम उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अंधेरे की बात, बाहर की बात करें, बाहर तो परावर्तित प्रकाश होता है, ये क्रियाविधि होती है वहाँ पर, तो इसलिए हम बाहर तो क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन अंधेरे में नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पर परावर्तित प्रकाश की आवश्यकता है। वो प्रकाश वहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए हम उन वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। परावर्तित प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को अंधेरे में देख सकते हैं। ये आंसर लिखना आपको। देखिए क्वेश्चन तो घुमा दिया, लेकिन आंसर इसका इतना सा है। आंसर इसका इतना सा है, क्वेश्चन इतना बड़ा कर दिया। बढ़ाने का मतलब ये है कि आपको जो घुमाया गया है इसमें, कि जो कंफ्यूज करने का जो इसका पैटर्न है एक, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन आपका मान लीजिए इतना है और आंसर आपको देना होगा कि नहीं ये तो बड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन ही बड़ा है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन बड़ा है तो आंसर भी इसका इतना बड़ा हो। आंसर एक शब्द में भी हो सकता है उसका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल आपको समझना है ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ना है और फिर उसका सोच समझकर आपको आंसर देना है। देखिए सोचने की हम पढ़े हुए हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट अपने पिछले वीडियोज में पढ़ा है उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। बाहर से कहाँ से आएंगे? जो हमने पढ़ लिया आज तक उन्हीं में से क्वेश्चन बन के आएंगे। आजा भेजो क्वेश्चन, कोई सा भी आए, क्वेश्चन का आंसर हम तुरंत दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि हमने जो थ्योरेटिकल जो पार्ट पढ़ा है वो हमारा क्लियर है, जब तो हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। तो क्वेश्चनों के पढ़ने से पहले आपको केवल पूरा जो पार्ट्स है चैप्टर का, जितने वीडियोज है उनको आप कंप्लीट करो, फिर बिना देखे क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। अपने आप ही आपको आगे से आगे क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें।
देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन 2 की चर्चा कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। नियमित तथा विसरित परावर्तन में, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर। नियमित तथा विसरित विसरित को हम अनियमित भी बोलते हैं। अनियमित विसरित परावर्तन, नियमित तथा विसरित या अनियमित परावर्तन। क्वेश्चन है नियमित तथा विसरित या अनियमित परावर्तन में अंतर बताइए। में अंतर बताइए। क्या बताना है? अंतर बताइए। यहां तक कंप्लीट कर लिया। इसमें एक क्वेश्चन तो यहां तक दे रखा है, अभी आगे एक क्वेश्चन और है, यहां तक हमने लिख लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है, क्या विसरित परावर्तन का क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि विसरित परावर्तन क्या हो गए? विफल हो गए। कि परावर्तन के नियम विफल हो गए। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। फिर से क्वेश्चन है हमारा कि नियमित तथा विसरित परावर्तन यानी कि अनियमित परावर्तन में अंतर बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन है हमारा नियमित तथा विसरित परावर्तन। आपको देख ली अंतर निकालना है, नियमित और विसरित में अंतर दिखाना है, तो आपको डिफरेंट इस प्रकार टेबल के माध्यम से आपको अंतर को दर्शाना होगा। कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन हो, जब आपको अगर मान लीजिए अंतर पूछ ले, तो अंतर को किस तरीके से, अंतर वाले जो क्वेश्चन का आंसर देना है आपको किस तरीके से देना है वो तरीका देखिए। ये नहीं कि आपको इस प्रकार से डिफरेंट को दिखा नहीं सकते हम, डिफरेंट उसमें माना नहीं जाएगा। आपने लाइनों में ऊपर नीचे लिख दिया, वो कोई अंतर नहीं होता है। अंतर होता है एक दूसरे के विपरीत और आमने सामने होगा। देखिए यहां पर लिख लिया मैं नियमित परावर्तन। क्या लिख लिया? नियमित परावर्तन। और इधर लिख लिया इसके सामने विसरित परावर्तन। विसरित यहां दूसरा नाम है अनियमित। विसरित परावर्तन यहां तक। ठीक है, पहला आपको इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रकार से आपको इसमें दर्शाना है। ये अंतर हो जाएगा इसका। यहां तक दिक्कत नहीं है। नियमित और विसरित परावर्तन में आपको पहले क्या दिखाना है? अंतर। विसरित परावर्तन में अंतर बताइए पहले तो। ये यहां तक क्वेश्चन हमने यहां तक कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे की इसको करने के बाद में आगे की चर्चा आगे करेंगे। देखिए पहला अंतर क्या हो जाएगा इसका। नियमित परावर्तन क्या होता है, आप सभी को पता है कि नियमित ऐसे चिकने पृष्ठ जहां पर समांतर रूप से प्रकाश आपतित होता है और समांतर रूप से ही आपतित होने के बाद में परावर्तित हो जाता है। समांतर किरणें जिस प्रकार से आपतित होती है उसी प्रकार से परावर्तित होकर चली जाती है उसी दिशा में। वो कौन सा परावर्तन हो गया? नियमित परावर्तन। तो लिख दो इसमें, जब कोई प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या पृष्ठ पर, किसी चिकने पृष्ठ या सतह पर समांतर रूप से आपतित होती है। आपतित होती है और उसी रूप में पृष्ठ पर टकराकर परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ये आपका हो गया। इसे क्या कहते हैं? वही क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या सतह पर समांतर रूप से आपतित होती है और उसी रूप में पृष्ठ पर टकराकर परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। अब बात करते हैं विसरित परावर्तन की। इसमें क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर टकराकर समांतर रूप से आपतित होती है, समांतर रूप में आपतित होती है, लेकिन पृष्ठ पर टकराने के बाद असमान रूप से परावर्तित होती है। असमान रूप में परावर्तित होती है। यह विसरित परावर्तन कहलाता है या अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। ये अंतर हो गया इसका। ठीक है, आगे और कई अंतर हो जाएंगे इसमें, लेकिन आपका जितना पूछ रहा है वो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या कह रहा है आगे? यहाँ तक हो गया। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। विसरित परावर्तन का मतलब ये नहीं कि नियम ही विफल हो गए, नहीं होगा, होता तो है नहीं। या हाँ, ये तो विसरित परावर्तन का नियम तो ये है कि जब विफल होता है, बिल्कुल सही है, इसमें जब कोण I और कोण R का मान नहीं हो रहा है तो यहाँ विफल होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल क्वेश्चन को आपको पहले ध्यानपूर्वक समझना है, फिर उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराकर या टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में आपको उत्तर जो दे रखे हैं निम्नलिखित, यानी कि जो दे रखा है क्वेश्चन में पहले से, उनके सामने लिखना है। तो क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान पर, निम्न में से प्रत्येक के स्थान पर
ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान पर, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए कि यदि प्रकाश की, प्रकाश के स्थान के सामने लिखिए, स्थान के प्रकाश, प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए सामने लिखिए। क्या लिखना है सामने? सामने लिखना है हमें यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज क्या है? यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा, पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। विसरित परावर्तन होगा। कौन सा परावर्तन होगा? या तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में अपने क्या क्वेश्चन का जो अपना औचित्य है वो बताना। प्रत्येक स्थिति में उत्तर का औचित्य बताना है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, औचित्य बताइए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आंसर में लिखेंगे हम। देखिए क्या क्या दे रखे हैं ये लिख लेते हैं पहले एक साथ। हम जो औचित्य दे रखे हैं उत्तर वो लिख लेते हैं हम। इसमें है पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, पहला पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, लकड़ी की मेज, एक तो ये दे रखा है। ठीक है, इसका आंसर यहां लिख देंगे। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा हमें दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि चाक पाउडर, चाक पाउडर। तीसरा दे रखा है गत्ते का पृष्ठ, गत्ते का पृष्ठ। क्या दे रखा है? चाक पाउडर, गत्ते का पृष्ठ, संगमरमर के फर्श पर फैला जल, संगमरमर के फर्श पर फैला जल। चौथा संगमरमर के पृष्ठ पर फैला जल। पांचवा क्या दे रखा है देखना है, कौन से नंबर का? पांचवें नंबर का दे रखा है, चौथे नंबर का। पांचवें का दर्पण और कांच का टुकड़ा, दर्पण और कांच का टुकड़ा। अब इसमें आपको लिखना है कि इन कंडीशनों में विसरित परावर्तन होगा या नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, नियमित परावर्तन होगा या अनियमित परावर्तन होगा, ये देखना आपको। नियमित परावर्तन होगा या अनियमित परावर्तन होगा। बात करते हैं हम पहले की। क्वेश्चन है कि पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज कौन से परावर्तन का कार्य करती है, कौन से परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है? पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज तो नियमित परावर्तन हो गया भाई। पॉलिश युक्त आपने पृष्ठ पर किरणें आपतित होती है, जिस रूप से आती है, समांतर रूप में आ रही है तो समांतर रूप में ही परावर्तित होकर जाएगी। तो ये कौन सा हो गया? नियमित परावर्तन हो गया। इसमें नियमित परावर्तन हो जाएगा इसमें।
कौन सा परावर्तन हो जाएगा? नियमित परावर्तन हो जाएगा, नियमित परावर्तन। इसका आंसर हो जाएगा नियमित परावर्तन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड की बात करें, चाक का पाउडर। क्या चाक के पाउडर में जो है उसमें जब प्रकाश आपतित होगा तो क्या उसी रूप में जाएगी? नहीं जाएगी, ये विसरित हो जाएगा। इसमें हो जाएगा विसरित परावर्तन। ये खुरदरी सतह के रूप में कार्य करेगा। विसरित परावर्तन, विसरित या अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गत्ते की। गत्ते का पृष्ठ, जो गत्ते का पृष्ठ चिकना थोड़े होता है, ये भी विसरित हो जाएगा, विसरित परावर्तन। नेक्स्ट की चर्चा करें। नेक्स्ट है हमारा संगमरमर के पृष्ठ पर फैला जल। जब संगमरमर का जो लगा हुआ है, जो पृष्ठ है, उस पर फैला हुआ जल किस प्रकार का होगा? नियमित होगा या विसरित होगा? तो ये इस पे तो देखो चिकना पृष्ठ है तो नियमित ही होगा। इस पे नियमित परावर्तन ये हो जाएगा। ठीक है, नियमित परावर्तन हो जाएगा। बात करें दर्पण भी नियमित हो जाएगा। भाई दर्पण पे भी क्या होती है, ये तो आपको पता ही है, नियमित परावर्तन हो जाएगा। दर्पण पे कैसे? जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, इस पर किरणें इस प्रकार से आ रही है और वैसे समांतर रूप से इस प्रकार से चली जाएगी। इस प्रकार से देखिए दर्पण पर कैसे जा रही है। दर्पण पर जैसे कोई दर्पण है, ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ये दर्पण है, इस पर जैसे इस प्रकार से किरणें आएगी, इस प्रकार जाएगी। कैसे? इस प्रकार, यानी कि इस रूप में आ रही है और इस रूप में जा रही है, ये इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो कोण आई और कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, कांच का टुकड़ा, ये भी नियमित परावर्तन हो जाएगा, नियमित परावर्तन हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए? 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने यदि प्रकाश की एक समांतर किरणपुंज इससे टकराए तो नियमित परावर्तन होता है या अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन होता है। प्रत्येक का औचित्य हमें समझाना है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं उनके सामने लिख कर। ठीक है, तो हमने समझा दिया इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे आज कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।